नमस्कार दोस्तों, पल्स मॉड्यूलेशन चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टडी किया था, जिसमें हमने पल्स ट्रेन की एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज किया था। अब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स ट्रेन की विड्थ को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदलेंगे। तो दिस इज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन the width of regularly spaced pulses are varied in accordance with the sample value of continuous message signal. It is also called as pulse ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन PDM। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को हम पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। इसमें हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में जो रेगुलरली स्पेस पल्सेस हैं, यानी हर एक पल्स के बीच में जो स्पेस है वो फिक्स है, रेगुलरली स्पेस्ड है। ऐसा नहीं किसी के बीच में ज़्यादा किसी के बीच में कम हो गया, सभी रेगुलरली स्पेस्ड है, यानी सभी के बीच की हर एक दो पल्सों के बीच की जो डिस्टेंस है, ड्यूरेशन है, वो बराबर है। तो उनके अगर विड्थ को हम बदलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो ये प्रोसेस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहलाती है। व्हेन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एमटी इज मैक्सिमम देन द विड्थ ऑफ पल्स ऑल्सो बी मैक्सिमम। अब हम कह रहे हैं कि पल्स की विड्थ को हम अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बदल रहे हैं। तो कैसे बदल रहे हैं? अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जहां पर मैक्सिमम है वहां पर पल्स की विड्थ मैक्सिमम होगी। अगर पल्स का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, तो पल्स की विड्थ मिनिमम होगी। तो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पल्स की विड्थ चेंज हो रही है। अब हम जनरेशन ऑफ PWM सिग्नल देखेंगे। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें PAM सिग्नल जनरेट करना पड़ता है। तो जब PAM सिग्नल को हम जनरेट कर लेंगे तो एक सॉ टूथ जनरेटर के द्वारा एक सॉ टूथ सिग्नल को जनरेट करेंगे, और PAM जनरेटर से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसे हम सॉ टूथ जनरेटर के आउटपुट में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम उसे एक स्लाइसर से पास कर देंगे। तो स्लाइसर क्या करेगा? एक निश्चित लेवल के सिग्नल को पास करेगा, बाकी के सिग्नल को वो रोक देगा, कट कर देगा। तो ये देखें, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ PWM सिग्नल। यहां पर देखें, दिस इज सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता था? एक PAM सिग्नल जनरेट करता था, उस पर हम एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देते थे, एक पल्स ट्रेन देती थे, तो हमें आउटपुट में PAM सिग्नल मिल जाता था। ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी सर्किट में बस एडिशनल में हमें क्या करना है? एक सॉ टूथ जनरेटर लगाना है। सॉ टूथ जनरेटर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो सॉ टूथ, जो RE के टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, उस तरह की शेप होती है सिग्नल की, इसे सॉ टूथ सिग्नल बोलते हैं। सॉ टूथ सिग्नल को हम PAM सिग्नल के साथ एक समिंग डिवाइस के साथ में दोबारा सम कर देते हैं। तो हमें इस तरह का कुछ सिग्नल मिल जाता है जिसमें इसकी विड्थ बदलती रहती है पल्सेस की, और ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो सॉ टूथ जो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज होता रहता है। फिर हम उसे एक स्लाइसर से पास कर देते हैं। तो स्लाइसर क्या करता है? एक रीशेप हमें एक पल्स की ट्रेन देता है, जिसकी विड्थ जो है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑलरेडी चेंज हो चुकी होती है, लेकिन निश्चित लेवल के एम्पलीट्यूड को वो कट करता है, पास करता है, बाकी को वो रोक देता है। सो दिस आउटपुट इज PWM सिग्नल, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अगर हम इसकी वेव शेप देखें तो दिस इज दी MT मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल है। अगर ये देखें तो इसे हम कहते हैं M(T), ये मैसेज सिग्नल है। दूसरा सिग्नल जो है वो पल्स ट्रेन है, जो हम कैरियर कहते हैं, एक पल्स ट्रेन कैरियर सिग्नल, जैसे CT से पढ़ते थे हम। और जो तीसरा जो सिग्नल मिल रहा है वो क्या है? वो ST है। तो यहां देखें तो इस सिग्नल की जो पल्स है, ये वाली पल्स हमें मैक्सिमम है, विड्थ ज़्यादा है, और इस वाली की पल्स आप देखें जहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है, उसकी पल्स की जो विड्थ है वो एकदम कम है। तो पल्स की जो विड्थ है, हर एक पल्स को देखें तो सभी पल्स की विड्थ इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पल्स का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, और इसके साथ साथ पल्स के बीच में जो ड्यूरेशन है, पल्स के बीच में जो स्पेस है वो बराबर है। तभी हमने कहा था रेगुलरली स्पेस्ड पल्स है, दो पल्सों के बीच में जो स्पेस है वो बराबर होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड और पल्स के बीच में जो ड्यूरेशन है, पल्स के बीच में जो स्पेस है वो बराबर है। केवल क्या चेंज हो रहा है? पल्स की विड्थ चेंज हो रही है, पल्स की चौड़ाई चेंज हो रही है। सो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब जब हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कर लेते हैं तो हमें उस सिग्नल को, जिसको हमने PWM मॉड्यूलेटर के द्वारा मॉड्यूलेट किया है, तो हमें उस सिग्नल के लिए डिमॉड्यूलेटर भी PWM ही यूज करना पड़ता है। तो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे? दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, जिसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल से सेपरेट करते हैं। डिमॉड्यूलेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल से कैरियर सिग्नल को और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग अलग कर दें,
और कैरियर सिग्नल से एम्प्टी सिग्नल को रिकवर कर लें, तो ये हमारे पास डीमोडुलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये इसको PWM सिग्नल मिलता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जब ये सिग्नल डीमोडुलेटर सर्किट पर जाता है तो डीमोडुलेटर सर्किट के अंदर एक रैंप जनरेटर होता है, एक सिंक्रोनस पल्स जनरेटर होता है, एक एडर होता है। तो रैंप जनरेटर से जो आउटपुट है और सिंक्रोनस पल्स जनरेटर से जो आउटपुट है, इन दोनों को हम एडर को दे देते हैं। इस एडर से जो आउटपुट मिलता है उसे हम क्लिपर से पास करते हैं। तो क्लिपर से फाइनली जो हमको सिग्नल मिलता है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, उसे हम लो पास फिल्टर से पास कर देते हैं, तो इससे हमें ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त हो जाता है। तो दिस इज द डीमोडुलेशन ऑफ PWDM सिग्नल। नाउ वी कम्स ऑन द लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ PWM सिग्नल। PWM सिग्नल की लिमिटेशंस क्या है? इन PWM द पावर ऑफ ईच पल्सेस इज डिफरेंट, क्योंकि पल्स की विड्थ किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, सभी पल्सेस की विड्थ जो है अलग अलग है। सो द पावर कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमीटर इज सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू हायर विड्थ पल्स वाइल द एवरेज ट्रांसमिटेड पावर इज हाफ ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिटेड पावर। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशंस होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की, क्योंकि पल्स की विड्थ सबकी बराबर अलग अलग है। तो जिस पल्स की विड्थ सबसे ज़्यादा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, और जिसकी सबसे कम है उसके लिए हमें सबसे कम पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें जो ट्रांसमीटर है वो ऐसा रखना पड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो विड्थ है वो पास हो जानी चाहिए, तो हमें कम से कम उतनी पावर, जितनी सबसे चौड़ी पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए उतनी पावर का हमें ट्रांसमीटर रखना पड़ता है। जबकि एवरेज हम देखें सब में जो पावर यूज होती है, तो हमें मैक्सिमम पावर जितनी का हम ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं उसकी हाफ पावर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें वेस्टेज पावर की बहुत होती है। मान लो चौड़ी पल्स के हिसाब से हम ट्रांसमीटर रख रहे हैं, लेकिन बाकी सारी पल्सेस तो उससे कम पावर की होती हैं, लेकिन हमें उसी एक पल्स की वजह से हमें वो बड़ा पावर का ट्रांसमीटर रखना पड़ रहा है। तो इससे वेस्टेज ऑफ द पावर इन दी PWM। देयर इज नो नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, लेकिन इसकी एडवांटेज ये होती है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं होती, यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में पल्सेस को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज टू कंट्रोल द लोड पावर विदाउट लॉस, यानी ये लोड की पावर को कंट्रोल करने में काम आता है बिना किसी लॉस के। जबकि जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 20 वोल्ट का एक बल्ब है जिसे हम जला रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस बल्ब को हम कम पावर पे यानी डिम कर दें। इसकी जो लाइट है वो 20 वाट है तो वो 10 वाट पे जले। तो कैसे करेंगे? हम उसको डिम करना चाह रहे हैं, तो इट इज कंट्रोल बाई PWM। तो PWM के द्वारा हम क्या करते हैं? उस लाइट को ऑन ऑफ बहुत तेजी से करते हैं। तो वो क्या होती है? आधे टाइम जलती है, आधे टाइम बंद रहती है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं देता क्योंकि इसकी स्विचिंग स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हमें वो दिखाई नहीं देता। तो पावर वो आधी ही खर्च करता है, तो उसकी वजह से हमें इसकी जो पावर है वो वेस्टेज हो जाती है। लेकिन अगर हम PWM यूज ना करें तो हम क्या करेंगे? हम उस बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जो 10 वॉट पावर डिसिपेट करेगा। लेकिन उससे हमें नुकसान क्या है? हमारी पावर लॉस हो रहा है। 10 वॉट्स पावर तो हम लाइट के रूप में यूज कर रहे हैं और 10 पावर को हम हीट के रूप में वेस्ट कर रहे हैं। तो ये PWM की एप्लीकेशंस है कि हम इसकी हेल्प से पावर को बिना लॉस के कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि अगर हम PWM यूज ना करें तो हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसमें पावर डिसिपेट होगी। तो जितनी पावर हम यूज नहीं कर रहे वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी, और जो यूज कर रहे हैं वो लाइट की फॉर्म में यूज होगी। लेकिन PWM के केस में वो हमें केवल उतनी पावर यूज होगी, बाकी की पावर हमारे लिए सेफ रहेगी। इट इज यूज टू ड्राइव स्पीड कंट्रोलर। स्पीड कंट्रोलर को भी ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।